दोस्तों जब से ऑस्पिन आया है तब से धूम मचा दिया है। इसका जो मैकेनिज़्म है टोकेनोमिक्स है वो बहुत ज़बरदस्त तरह से काम करता है। किसी भी कॉइन की किसी भी टोकन की रेट जो है उसके टोकेनोमिक्स में निर्भर करता है कि टोकेनोमिक्स क्या है, कैसा है, किस तरह का है। ठीक है, तो टोकेनोमिक्स का एक पार्ट बर्निंग सिस्टम भी होता है। बर्निंग भी उसी का एक पार्ट है कि टोटल सप्लाई कितनी है, कितने कॉइन्स बर्न हो रहे हैं, क्या है नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा कि ऑस्पिन की वजह से कितना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ये गेम सक्सेसफुली काम कर रहा है और किस तरह से ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर सकता है और करेगा। तो ये हमारे हाथ में है कि हम इस प्रोजेक्ट को किस तरह से चलाते हैं, कैसे रन करते हैं, कैसे इसकी प्रमोशन करते हैं, कैसे हम लोग इसमें काम करते हैं। ये हमारे हाथ में, हम लोग काम करेंगे तो इसकी रेट हम लोग टू द मून ले जा सकते हैं, नहीं करेंगे तो वहीं पर रह जाएंगे जिस तरह से $4 और $5 में अटके हैं। ठीक है, तो हम सबको मिलकर काम करना है। आपको दिखाता हूँ मैं कि ये बर्निंग एड्रेस देख सकते हैं, डेड आईडी है, बर्निंग एड्रेस है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले। देखिए टोटल बैलेंस 6 है, 6 ओजोन टोटल बर्न हो चुके हैं। ट्रांजेक्शन 1 है, मैं आपको दिखाता हूँ कि सिर्फ ट्रांजेक्शन 1 है 4 महीना पहले। ठीक है, तो ये कॉइन ट्रांसफ़र हुआ था जब ये ब्लॉकचेन बना था और जब उसके ऊपर डेड आईडी क्रिएट की गई थी। उस टाइम जो वैल्यू आई थी 0.02768, ये बाकी जो आप वैल्यू देख पा रहे हैं ये बर्न हुआ था। तो ट्रांसफ़र के थ्रू डेड आईडी में एक ही बर्न हुआ था। लेकिन अभी जब से गेम आया है तब से आपको मैं दिखाता हूँ कि इंटरनल ट्रांजेक्शन में किस तरह से ये हर मिनट के अंदर बर्न हो रहे हैं। अब तक ये बर्निंग सिस्टम काम नहीं कर रही थी। सिस्टम था लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं बने थे, लेकिन जैसे जैसे यूज़ केस आ रहे हैं वैसे वैसे उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाले जा रहे हैं और वो बर्निंग उसमें ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑस्पिन की वजह से किस तरह से ये दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए 51 सेकंड पहले डेड आईडी में आई है, 1 मिनट पहले आई है, 2 मिनट पहले देख सकते हैं, 3 मिनट पहले, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। मैं आपको सबसे लास्ट पेज में लेके जाता हूँ। ये पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 3, 4, 5 और 6। देखिए 6, इससे ऊपर और पेज है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं ये 17 घंटा लास्ट में, देखिए ये 17 घंटा पहले से स्टार्ट है, मतलब 17 घंटे से बर्निंग सिस्टम, ओस्पिन का बर्निंग मैकेनिज्म काम कर रहा है। बर्निंग सिस्टम पहले से है लेकिन ओस्पिन की मैं बात कर रहा हूँ कि ओस्पिन की वजह से इसमें किस तरह से बर्निंग हो रही है। 17 घंटा पहले देख रहे हैं, 17 घंटे से बर्निंग सिस्टम काम कर रही है और 17 घंटे में कितना हो गए, 6 ओजोन बर्न हो चुके हैं। अभी हर सेकंड में, हर मिनट में बर्न हो रहे हैं। ये देखिए 6.11 हो गए। जैसे जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ वैसे वैसे ही आपको बर्न दिख रहे हैं। तो आप समझिए कि कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा ओजोन बर्न हो रहे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम में बर्न हो रहा है। और ये जो बर्न हो गया दोबारा सप्लाई में मार्केट में नहीं आने वाला, और जब मार्केट में नहीं आएगा तो ये मार्केट से गायब। जब मार्केट से गायब तो सप्लाई घट गई और डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लोग गेम खेलेंगे। क्योंकि ये गेम इतने ज़बरदस्त तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसमें आप अगर हारते हो फिर भी आपके हार में जीत है। हाँ, अगर आपको कोई रिवॉर्ड या एवॉर्ड या जो भी उसमें सारी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा, अभी तो 3-4 है और भी इसमें बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वो अगर नहीं मिलता फिर भी आपके एक्सपी पॉइंट बढ़ते हैं, और एक्सपी पॉइंट बढ़ते हैं तो आपके लेवल बढ़ता है, फिर आप लेवल बढ़ने पर आप जब जीतते हो तो फिर आपको ज़्यादा रिवार्ड मिलता है। तो ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया, इतना ज़बरदस्त तरह से। तो अभी तो सारे लोगों ने गेम खेलना शुरू किया ही नहीं है, फिर भी देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा 6 ओजोन बर्न हो गए। मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए 6.17 इतना कॉइन बर्न हो गया। रियल टाइम में कॉइन बर्न हो रहा है। मैं फर्स्ट पेज पे आके दिखाता हूँ। देखिए 24 सेकंड पहले बर्न हुआ, देखिए 36 सेकंड पहले बर्न हुआ, देख रहे हैं। तो रियल टाइम में बर्न हो रहा है क्योंकि गेम खेला जा रहा है। जो भी इसमें जब हम लोग उसमें स्पेन पे क्लिक करते हैं और जो भी हमारा फंड उसमें जाता है ओजोन गेम के लिए, $1 के बराबर का ओजोन जाता है। $1 के बराबर का ओजोन जाता है, $1 नहीं जाता, $1 के बराबर का ओजोन गेम में जाता है। उसका 70% पूल में चला जाता है और वहाँ से वो रिवार्ड में बढ़ता है, और 30% जो है अपलाइन और इधर उधर करके टीम अपलाइन और बर्निंग सिस्टम में, इन सारी चीज़ों में आ जाते हैं। तो देख सकते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है और कितना ज़बरदस्त तरह से ये हो रहा है। तो ये बिल्कुल टू द मून हो सकता है, हो जाएगा। तो ये हमारे हाथ में, जैसे कि मैंने शुरू में कहा। दोबारा मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि कितना हुआ। ये देखिए 6.23 रियल टाइम में कितने खतरनाक तरह से बर्न हो रहे हैं। आप देखिए 25 सेकंड पहले बर्न हुआ है, और कितने बर्न हो रही है, 0.02879 इतनी ही बर्न हो रही है। ये लिमिट एक फिक्स है कि इतनी ही बर्न होगी, फिक्स है। चाहे रेट कितनी भी हो जाए, चाहे रेट $1 रहे ओजोन की, या $100 रहे, या फिर $1000 रहे, एक ओजोन की प्राइस चाहे कुछ भी हो, इतनी ही जो है बर्न होने वाली है। अभी आप देख पा रहे हो। तो इसी के हिसाब से सप्लाई घटेगी, क्योंकि मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में मैकेनिज़्म और टोकेनोमिक्स के अंदर सप्लाई
काम करती है सप्लाई की, सप्लाई कितनी है। ऑलरेडी ओजोन की सप्लाई दूसरे कॉइन्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है और ऊपर से बर्निंग सिस्टम काम कर रही है रियल टाइम में। तो जब ये चीज़ें लोगों के सामने आएगी, धीरे धीरे आएगी। ओजोन ने 3 साल जो कंप्लीट किया, चौथे साल में है, तो देख सकते हैं क्या काम कर दिया है ओजोन ने। तो ये हमें समझना है। मैं डिस्क्लेमर लास्ट में ये देना चाहूँगा कि क्रिप्टो मार्केट हो या कोई भी बिजनेस हो, रिस्की होता ही है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे सीखते हो, किस तरह से चलते हो। हाँ, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने एडवाइज़र से एडवाइस ले लें और उसमें लगें। थैंक यू।